जो कहना है कहना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को, बस तेरी बात को है। ओए शुंगी चैया क्या कर रही है? उठ जा। हाँ सच में तो इतना सोती है, समझ में नहीं आता है कितना सोएगी। चल उठ। हाँ शुंग जा यहाँ से, आप सुबह सुबह आ जाते परेशान करने। सच में आपके पास काम धंधा नहीं है क्या? ओए उठ जा वरना अभी तुझे ना सच बोल रहा हूँ मैं, फिर बकेट पानी लेकर आऊंगा और तेरे ऊपर फेंकूंगा, तब तेरी नींद ठीक होगी। आज तो गए आप, सच में आप नहीं सुधरोगे ना पक्का से। आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। थका रहे हो? ओह मम्मा बचाइए से, इस जंगली बिल्ली से मुझे बचाइए, ये पागल हो गई है। देखिए मैं आपके कहने पर जगाने गया था और ये घोड़े गधे बेचकर सो रही है। और ये यंग चुप कर रहे हो? हाँ मम के पीछे चुप रहे हो। आज मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, आप तो सच में आज आप कहीं नहीं बचने वाले हो। और ये छोटी चुईया जरा मुझ पर पहुँच कर दिखा मुझ तक, तब तो मुझे पकड़ पाएगी ना। मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरा क्या कर लेगी। मम्मा देखिए देखिए समझाइए इन्हें, आप इन्हें समझाती क्यों नहीं हो? आप ना मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, तब भी तो देखिए आप यंग को बिल्कुल नहीं समझाते हो। मेरी हाइट का मजाक उड़ा रहे हैं, लंबे हैं इसका मतलब यही है कुछ भी करेंगे। और वैसे भी मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, आए बड़े हाँ बहुत हाइट का घमंड है। और वैसे भी मैं मेरी भी हाइट ना मिनिमम मैक्सिमम है, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। हाँ चल एज में तो मुझसे छोटी है ना, तो अच्छे से रह समझी अपने पजामे के अंदर। और रियली पजामे के अंदर तो आप रहो, आए बड़े पजामे के बाहर भागते हो और बड़े हो तो क्या हुआ। हाँ मम्मा समझा के रखिए अपने इस बेटे को, सच में ये मेरा जीना हराम कर देता है। ओहो तुम दोनों लड़ना बंद करो, टॉम एंड जेरी जैसे। सच में सुबह उठते ही भूचाल मचा देते हो। तुम दोनों अभी नहीं चुप हुए ना तो तुम दोनों को एक एक रापटे पड़ेंगे समझे, तब दोनों शांत हो गए तुम। हाँ ओह लग रहा है माहौल गर्म हो गया यंग। हाँ मुझे लगता है यहाँ का माहौल गर्म हो रहा है, हमें यहाँ से खिसक लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक बात माननी पड़ेगी, इस बंदरिया ने आज एकदम मतलब की बात की है। फोर्ट आप तो गए, हाँ कहना क्या चाहते हो? चलो मेरे साथ, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। आओ कोने में। ओ रियली कोने में? और मैं क्यों आऊँ भला? यही कर जो करना है, मैं जानता हूँ तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगी मेरा। रुको तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे है ना। आउच मॉम कान छोड़िए हम दोनों का, सच में लग रहा है। मम्मा प्लीज छोड़िए ना मेरा कान, यही लड़ती है मुझसे। मैं नहीं, मैं तो शरीफ हूँ। हाँ इनकी शराफत तो टपक रही है बहुत ज्यादा चेहरे से। मम्मा शरीफ ना ये नहीं, मैं हूँ शरीफ। ये आए बड़े कहीं के शरीफ। अरे नल्ले इंसान क्या सो रहे हो? सुबह सुबह इन दोनों ने मेरे घर को चिड़ियाघर बना कर रखा है। ये दोनों सच में मेरे हाथ से पिटने वाले हैं पक्का से। आज तो तुम दोनों ही गए मेरे हाथ से बहुत ज्यादा। तुम दोनों को क्या करूं मैं? ओहो जिन्नू डार्लिंग शांत हो जाओ, तुम अपना माथा क्यों गर्म करती हो? और हाँ तुम दोनों ट्यांग और शुंगी सच में काहे बोलो, शुंगी तो बच्ची है, ट्यांग तुम तो बड़े हो ना। ओहो डैड ये छोटी चुईया, इसका तो पता ही है मुझे, ये तो बच्ची ही है। हाँ जब देखो तब जंगली बिल्ली की तरह मुझे नोचने के लिए भागा करती है। ओह अच्छा मैं जंगली बिल्ली तो आप क्या हो? आपको तो अब मैं अभी सीधा करती हूँ। मॉम देखिए ये शंग मुझे क्या बोल रहे हैं, क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो? ट्यांग तुम दोनों ना लड़ना बंद करो वरना तुम दोनों ही पिटोगे मेरे हाथ से। मैं किसी का साइड नहीं लूंगी। और हाँ ये दोनों ही काम नहीं है आरएम। हाँ बात तो सही है, तुम दोनों ही काम नहीं हो, क्या ही बोलूं मैं। और हाँ शुंगी और ट्यांग तुम दोनों से ही मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो क्या है ना शुंगी, मैंने तुम्हें बताया था ना मैंने तुम्हारे लिए बॉय चूज कर लिया है, तुम्हारी वेडिंग फिक्स कर दी है। और ट्यांग तुम्हारे लिए भी गर्ल चूज कर ली है, तुम चाहो तो एक बार मिल लेना। क्या गर्ल? डैड वो क्या है ना कि हाँ मैं तो अभी वेडिंग ही नहीं करना चाहता हूँ ना, तो मैं अभी वेडिंग कैसे कर सकता हूँ? आप इस छोटी चैया की वेडिंग कराओ ना, और
और वैसे भी यहाँ से चली जाएगी तो थोड़ा सुकून मिलेगा। मेरा दिन रात बस मुझसे लड़ती रहती है। अच्छा सुकून मिलेगा, मैं चली जाऊंगी तो। आज तो आप कहे क्या कहना क्या चाहते हो? मैंने आपका जीना हराम कर रखा है। हाँ और नहीं तो क्या, जब देखो तो सुबह शाम लड़ती रहती है और परेशान करती है मुझको। हाँ ये तो मुझे बोलना चाहिए, आप मुझे परेशान करते हो। देखो कैसे बोल कैसे रहे हैं, मैं परेशान करती हूँ। आया बड़े खुद मेरा जीना हराम कर देते हो। और हाँ डैड आपने एकदम से सही बोला, इनकी वेडिंग के बारे में सोचना चाहिए। मैं तो छोटी हूँ ना बेटा, और वैसे भी तुम्हारी भी एज हो गई है वेडिंग की। मैं चाहता हूँ लड़का बहुत अच्छा है और इसीलिए, और जान पहचान का भी है, मैं उसे जानता हूँ बहुत अच्छे से, तो मैंने तुम्हारी वेडिंग उसी से फिक्स की है। आई होप कि तुम्हें भी पसंद आएगा वो। डैड मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद भी करेगा, बट फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपने चूज किया है तो फिर अच्छा ही होगा। ओके मैं मिलने के लिए रेडी हूँ। आप जब बोलोगे ना तब मैं मिल लूँगी। वैसे फिलहाल अभी मैं जाती हूँ। और वैसे भी इनके बारे में सोचिए ना, ये बिग है, हाँ ओल्ड हो गए हैं, ओल्ड मैन नहीं तो व्हाट ओल्ड मैन। और मैं कोई बुढ़ा वुढ़ा नहीं हूँ समझी, मेरी अभी कोई उम्र वगैरह नहीं हो गई है। और क्या होंगी, पागल हो गई है क्या? क्यों फंसा रही है मुझे? हाँ कैसे कैसे बोल सकती है, तुझे तो पता है ना मेरा। ओह नो मैं तो भूल ही गई थी, पर अब क्या करूँ शोंग? हाँ अब क्या बोलूँगी मैं? आई डोंट नो, पर यार बात संभाल, मैं वेडिंग नहीं कर सकता हूँ समझना। मैं वेडिंग कैसे कर सकता हूँ? हाँ ठीक है, वो क्या है ना, वो क्या है, मैं डैडी से बोल रही थी कि इतनी जल्दी क्या है, शोंग की वेडिंग हम आराम से कराते रहेंगे ना। हाँ बेटा तो मैं कौन सा अभी उसकी वेडिंग कराने वाला हूँ, बस मैंने उसके लिए गर्ल चूज किया है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। मैं बस चाहता हूँ एक बार मिल ले। और टैंग तुझे पता है, तुझे जानता भी है, यू नो व्हाट, लीजा को तो तू जानता है ना, वो तेरी चाइल्डहुड फ्रेंड, मैंने उसी को तेरे लिए चूज किया है। और पता है मेन बात ये है, वो तुझसे प्यार भी करती है, पसंद करती है तुझे। व्हाट, वो लीजा पिज़्ज़ा, आपने मुझे उसकी क्या ही बोलूं, आपने उसको मेरे लिए चूज किया है, मेरे लिए। हाँ डैड वो किस एंगल से मेरे लायक लगती है, मुझे कहीं से नहीं लगती है। और वैसे भी वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मेरी और उसकी बिल्कुल नहीं बनती है। वो एक नंबर की चिपकू है, हाँ गम की तरह चिपक जाती है बिल्कुल। मैं बिल्कुल भी उससे वेडिंग नहीं करूँगा, सॉरी डैड। वो क्या है ना, मैं अभी वेडिंग के लिए रेडी ही नहीं हूँ, तो क्या जब बुढ़ा हो जाएगा तब तो वेडिंग करेगा। तेरे डैड जो बोल रहे हैं ना वही होगा, समझा तो टैंग? आया बड़ा, मैं वेडिंग नहीं करूँगा। हाँ मॉम डैड प्लीज समझिए ना, कुछ करना प्रिंसेस, यार तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है, तू ही संभाल सकती है। तुझे पता है ना मैं वेडिंग नहीं कर सकता हूँ, समझ मेरी बात को। हाँ पता है मुझे, मैं वेडिंग नहीं कर सकता हूँ। वैसे इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अरे तुझे तू जो चाहे वो ले लेना मुझसे, हाँ क्या दिक्कत है? और वैसे भी तुझे बोलेगी ना मैं तुझे वो दे दूंगा, तो चाहे तो कुछ भी ले सकती है। अच्छा ओके ठीक है, तो क्या है ना, मुझे ना 1 वीक के लिए आपका ब्लैक कार्ड चाहिए। क्या 1 वीक के लिए, वो भी मेरा ब्लैक कार्ड? हाँ जिसकी अनलिमिटेड लिमिट है। तुम उसे ना 1 वीक में तो पूरा खाली कर दोगी शोंगी, मैं तुम्हें ब्लैक कार्ड नहीं दे सकता हूँ, उसके बदले तुम जो चाहो वो ले सकती हो। अच्छा और जब मेरी भाभी जी को कार्ड दे देते हो तब नहीं सोचते हो, वो भी तो कितना खर्चा करती है ना, और मेरे लिए अपनी सिस्टर के लिए आपके पास मनी ही नहीं है। ओके ठीक है जाइए, मैं नहीं कर रही हूँ हेल्प। शोंगी यार प्लीज ऐसा ना कर, प्लीज यार क्या कर रही है? अच्छा ठीक है ले लेना, ले लियो कार्ड, मैं दे दूंगा तुझे। हाँ और ऐसे भाभी भाभी बोलना बंद कर, डाउट हो जाएगा मॉम डैड को। और तुझे तो पता है ना मेरी वाली चाहती नहीं है कि अभी किसी को भी मैं बताऊं, इसीलिए अब क्या करूं, मैं तो बैठा हूं ढिंढोरा पीट पीट के बताने के लिए कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। हाय मेरी लीगली वाइफ होते हुए भी मैं उससे दूर रहता हूँ, सोच मुझ पर क्या बीत रही है। शट अप, आया बड़ा ठरकी इंसान, तू ना 1 नंबर का ठरकी है सच में। शोंग सच सच बताना, आप इतने ठरकी कैसे हो सकते हो, और मेरे सामने सब बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती है? हाँ अब कैसे शर्म, क्या करूँ शर्म, मैं तुझसे शर्म करूँ? हाँ बता, आप मेरी कंडीशन तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? तो मेरी लिटिल सिस्टर है ना, ऑफ कोर्स, तो अब तू ही समझ सकती है। अब मैं अपना दुख किसी और को बता भी तो नहीं सकता हूँ ना, तेरे अलावा और किसी को पता भी नहीं है। हाँ ठीक है समझ गई,
बता नहीं पा रहे हैं। व्हाट? चुप कर जा मेरी माँ, क्या बोलती जा रही है? हाँ नहीं मॉम डैड ऐसा कुछ नहीं है, ये ना कुछ भी बोलती है, बकवास करती है। क्या? हाथ हटा उसके मुंह से। और हाँ बोलूंगी, क्या बोल रही थी? क्या टैंग को सच में कोई पसंद है? और फिर अगर कोई पसंद भी है तो बेटा तुम्हें बताना चाहिए ना हम दोनों को। और अगर कोई पसंद है तो तुम हमें बताओ, हम उससे मिलेंगे। नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं है, ये ना पगली है, कुछ भी बोलती है। ये मेरा यंग फट्टू है, एक नंबर का, बनती बात बिगाड़ रहा है, मुझे क्या। एक न्यू पुलिस ऑफिसर। हाँ तुम सबके साथ एक एक करके आते रहते हो, क्या बात है? डर नहीं लगता है क्या? ये भी नहीं सोचते हो कि अगर तुम टपक गए तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? बस वो क्या है ना, देखो जाने तो मुझे। जिमिन तुम मुझे ऐसे मार नहीं सकते हो। देखो मैं सच में तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर मुझे जाने दो। ओह जाने दो क्या मैं? और क्या बोला तुमने? जिमिन, वाओ तुम में तो काफ़ी हिम्मत है, तुम तो मेरा नेम सामने से ले रहे हो। हाँ बाकी फ़िलहाल मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं अपने एनिमीज़ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता हूँ, उन्हें तड़पा के मारता हूँ, जिससे कि उनकी जान ना ऐसे निकले कि वो हमेशा याद रखें। हाँ बेचारे मरने के बाद भी सोचें कि आखिरकार उन्होंने पंगा किससे लिया है। यस ऑफ कोर्स से भाई, एकदम करेक्ट बोला आपने। वैसे मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। बहुत बुरा लग रहा है तेरे लिए। हाँ वैसे तुम सबके साथ हार नहीं मानते हो ना मेरे शौक के अगेंस्ट? प्रूफ जमा करने आ जाते हो, इकट्ठा करने आ जाते हो, क्या ही बोलूं। शौक आप बताओ इसकी खातिरदारी कैसे की जाए? वैसे अगर आप बोलो तो इसकी खातिरदारी मैं करती हूँ काफ़ी अच्छे से। या प्रिंसेस ऑफ कोर्स, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बाय द वे ये तुम्हारा शिकार है, जो करना चाहो कर लो इसके साथ। वाह यंग आपने क्या बात बोली है। हाँ मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद। कैसे का शिकार करूँगी? बाय द वे मेरे शौक को कोई परेशान करे या उनके काम में डिस्टरबेंस लाए, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और तुम्हारी तो इतनी हिम्मत हो गई, प्लीज़ छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? देखो तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। तुमने मेरे हाथ में नाइफ मार दी है, प्लीज़ हटाओ, ब्लीडिंग हो रही है मेरे हाथ से। ओह ब्लीडिंग हो रही है क्या? हाँ बहुत दर्द हो रहा होगा है ना? कोई बात नहीं, रुको मैं ना इस दर्द को अब भी कम करती हूँ। हाँ क्या कर रही हो? इससे लग रहा है मुझे। प्लीज़ प्रिंसेस मुझे जाने दो, प्लीज़ आप मुझे जाने दो। शौक ये तो वीक मांग रहा है मेरे सामने, गिड़गिड़ा रहा है। हाँ दिल को बहुत सुकून मिला, एक अलग ही लेवल का। वैसे यू नो व्हाट, मैं बहुत ज़्यादा शरीफ हूँ। यू नो व्हाट, मुझे ना बहुत जल्दी मर्जी आ जाती है। अच्छा ठीक है छोड़ दिया मैंने तुम्हें, भागो, भाग सको तो भाग लो, और जान बचा सकते हो ना तो जा सकते हो। क्या कर रही हो प्रिंसेस ये तुम्हें पता है ना अगर ये भाग गया ना तो हमारे अगेंस्ट जितने भी सबूत इसने इकट्ठा किए हैं ना सबके सब सारे एविडेंस ये जाकर दे देगा उन्हें। ओहो शौक आपको लगता है इसके पास कुछ भी बचा होगा? इसने जो थोड़ा बहुत हमारे अगेंस्ट आपको पता है इन्वेस्टिगेशन की थी ना, वो सारा का सारा मेरे पास है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। चलो जाओ। अच्छा वो क्या है ना, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ, ऐसे किसी को मारती नहीं हूँ।
प्रिंसेस, आई डोंट नो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बट अगर तुम ऐसे करोगी तो फिर प्रॉब्लम खड़ी कर देगा ये। ओहो शोंग, आप बस तमाशा देखिए, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी क्या लगता है ये भाग जाएगा यहाँ से जान बचा के अपनी? What do you mean? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आई थिंक से मेरी प्रिंसेस के दिमाग में कुछ बहुत खतरनाक चल रहा है। हाँ, मैं भूल कैसे गया कि तुम मेरी सिस्टर जो हो। उसके बाद वो इंसान दौड़कर वहाँ से जा ही रहा होता है कि सामने टाइगर आ जाता है, जो कि उसको बहुत बेरहमी से मार देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ओह, क्या बात है बेबी। हाँ, माय प्रिंसेस, मानना पड़ेगा, तुम बस देखने से एक एंजल लगती हो, बट हो नहीं। राइट योंग, आई एम अ डेविल प्रिंसेस। मैं एंजल नहीं हूँ, किसी एंगल से नहीं। मैं और एंजल बिल्कुल नहीं। बाय द वे शोंग, हो गया काम, अब हमें चलना चाहिए। और वैसे भी हमारे टाइगर को उसका फूड भी मिल गया। राइट, चलो अब हमें चलना चाहिए। बाय द वे प्रिंसेस, ये जो ब्लड तुम्हारी बॉडी पे आके गिरा है उसका क्या करना है? हाँ, तुम यहाँ डोंट वरी होंग, हो जाएगा ये सब क्लीन। ओह वेलकम, क्या बात है, आ गए तुम दोनों? पक्का से किसी का खून करके आए हो, है ना? ओहो मॉम, आपको तो पता है ना, ऐसा कोई दिन जाता है जिस दिन हमारे हाथों किसी का खून ना होता हो। और वैसे भी हाँ, आप हमारे इतने एनिमीज हो गए हैं, उन्हें खुद सुकून नहीं मिलता है, खुद चल के आ जाते हैं। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना योंग? राइट प्रिंसेस, ऑफ कोर्स, मेरी प्रिंसेस हमेशा राइट बोलती है। मॉम, वैसे कुकी प्रिंसेस ने एकदम से करेक्ट बोला है। ओके, तो हम जाते हैं। वो क्या है ना मॉम, मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, मैं अभी फ्रेशन अप होकर आता हूँ। ओके ओके ठीक है, जाओ। वैसे सच बताओ ना तो हमारे बच्चे एक नंबर के नालायक हैं, क्या ही करूँ मैं, सच में दोनों के दोनों ही। क्या बोलूँ अब मैं, अब इनको कुछ बोलना ही बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल, आयो डार्लिंग, शांत हो जाओ। इतना गुस्सा करोगी तो फिर तुम्हारी ब्यूटी पे असर पड़ जाएगा, यू नो ना। और तुम्हें तो पता है ना, हमारे बच्चे ऐसे ही कुछ नहीं करते हैं। हाँ हाँ, पता है मुझे, आपके बच्चे और आप कितने शरीफ हो। आए बड़े, चाहिए यहाँ से। बुढ़ाती आ गई है, लेकिन इनका रोमांस नहीं कम होता है। मैं इनको डांट रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, नहीं, इनका तो रोमांटिक मोड ऑन हो जाता है। क्या करूं जान, जिसकी बीवी ही इतनी ब्यूटीफुल होगी तो ऑफ कोर्स वो रोमांटिक नहीं होगा तो क्या होगा। अब इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना। हाँ हाँ, गलती तो सारी मेरी ही है, आप मुझे ही ब्लेम दे लो। मुझे पता था आप ऐसे ही कुछ बोलोगे, आपका डेली का है। आप ना अब कुछ नया सीख कर आओ। ऑफ कोर्स बेबी, आप ऑर्डर तो दो एक बार। ओके, आप जैसा बोलो, अब मैं कुछ नया सीख कर आता हूँ, तब तुम्हें न्यू तरीके से प्रपोज करूँगा। कुछ नया है ना, जिससे मेरी बेबी इम्प्रेस्ड हो जाए। शट अप, आप ना आपके दो बच्चे हैं, वो भी बिग हो गए हैं। देखिए, आपको ना उनकी वेडिंग के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपना। हाँ, मुझे